बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, हुसैन अहमद आपके साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज हम इधर आए हैं पेशावर के अलबेक रेस्टोरेंट में, जो हशनगरी में वाक़ है। इसकी जो मशहूर डिशेस है उसके बारे में एक डिश हम आपको आज सिखाएंगे, जो चिकन जालबरीज़ी। हमारे साथ है अलबेक रेस्टोरेंट के मास्टर शेफ़ बख्तरवान सेब, और उससे पूछते हैं कि चिकन जालबरीज़ी कैसे बनते हैं और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बख्तरवान भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से है? खैर खैरियत है। आप कितने अरसे से ये कुकिंग कर रहे हैं? तकरीबन 19 ईयर्स। 19 ईयर से, माशाल्लाह। तो आपको तो बहुत एक्सपीरियंस होगा। जी जी। अच्छा, ये अलबेक में कब से हैं आप? तकरीबन 1 ईयर्स हो गया, 1 ईयर्स। अच्छा, तो आज हमारे देखने वालों के लिए आप क्या स्पेशल बना रहे हैं? चिकन जलपरीज़ी आज मैं बनाती हूँ। चिकन जालपरीज़ी। अच्छा, तो बिस्मिल्लाह से हम शुरुआत करेंगे। इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ज़रा बताइए हमारे देखने वालों को। सबसे पहले मैंने चिकन लिया हुआ है। अच्छा। चिकन लिया हुआ है, वो उसको क्यूब कटिंग किया हुआ अच्छा, है। ये बोनलेस चिकन है? बोनलेस चिकन है। ये कितना आपने लिया है तकरीबन? तकरीबन 400 ग्राम का। ये तकरीबन 400 ग्राम का चिकन लिया आपने जी। इसके बाद इसके बाद मैंने शिमला मिर्च लिया है, उसको भी क्यूब कटिंग किया हुआ है। ये प्याज लिया है, ऑनियन आपने लिया है एक, और इसको भी क्यूब की शक्ल में इसने काटा है। अच्छा, इसके बाद 3 टमाटर लिए हैं। अच्छा, 3 टमाटर लिया है, उसको छिलका निकाला हुआ है। इससे छिलका इसने निकाला है और इसको भी इसने बारीक बारीक काटे हैं। अच्छा, टमाटर को काटा है। मुझे 2 स्पून इसके लिए दही चाहिए होगा। अच्छा, इसके लिए इसको चाहिए तकरीबन 2 चम्मच, 2 स्पून, इतनी मतलब 2 टेबल स्पून आपको दही चाहिए। दही चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद ये 1 टेबल स्पून भी हमारा मसाला है जो हम खुद बनाते हैं। अच्छा, आपका स्पेशल मसाला जो है। और अच्छा, ये 1 टेबल स्पून है, 1.5 है तकरीबन। ये क्या चीज़ है? ये भी मेरा जो अच्छा, आपका स्पेशल मसाला है, ठीक है। आधा टीस्पून ब्लैक पेपर है। अच्छा और जी। आधा टेबल स्पून क्रश चिली है। अच्छा, और आधा टेबल स्पून जो है ना ये कलवंजी है। 1 टेबल स्पून नमक है। अच्छा, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है? हाँ, या ये तकरीबन ये कितना है? ये सिर्फ गार्लिक है। ये सिर्फ गार्लिक है, मतलब लहसुन है, अदरक नहीं है। अदरक नहीं है, उसको अच्छा हम जी। सेपरेट डालेंगे। और ये क्रीम भी ज़रूरत पड़ेगा इसमें? इसमें क्रीम तकरीबन अच्छा 1/4। अच्छा, इसका हम 1/4 हिस्सा इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो नाज़रीन, इधर बख्तरवान भाई ने एक फ्राई पैन को चूल्हे पर चढ़ाया है और इसने तकरीबन कितना घी डाला आपने बख्तरवान भाई? ये तकरीबन 1 कप। 2 कप तक। अच्छा, 2 कप इसने मतलब है कि कुकिंग ऑयल को डाला है, कुकिंग ऑयल। और इसमें इसने 2 चम्मच जो है ना लहसुन का शामिल किया है। अच्छा, इसके बाद आप क्या शामिल करेंगे इसमें? इसमें अभी थोड़ा सा सोते हो जाए तो फिर इसके बाद जो है ना इसमें ये चिकन डालेंगे। अच्छा, लहसुन इसमें कच्चापन इसका ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बाद इसने शामिल किया बोनलेस चिकन को। अच्छा, इसके बाद आप नमक डालेंगे? थोड़ा सा नमक। अच्छा, थोड़ा सा नमक इसमें शामिल किया। नमक इसके साथ जब डालेगा तो फिर नीचे नहीं लगेगा। अच्छा, तो नाजरीन, आपको आज एक और ट्रैक मिल गया, एक और मालूमात में आपका इजाफा हो गया कि आप नमक इसके साथ साथ डालेंगे तो ये नीचे नहीं लगेगा। अच्छा, ये कितना मिनट के लिए आप पकाएंगे इसको? 4 मिनट 5 मिनट। अच्छा, ये बोनलेस चिकन को आप 4-5 मिनट पकाइए। इसके बाद हम दूसरे मसाले वगैरह शामिल करेंगे। अभी इसके बाद बख्तरवान भाई इसमें क्या शामिल करेंगे? इसके बाद जो है ना इसको निकालेंगे। फिर अच्छा। इसमें टमाटर जो है ना अच्छा, मतलब आप इसको ऑयल से अलग करेंगे? अलग। अच्छा, अभी ये चिकन को एक अलग कढ़ाई में निकाल रहे। ये चिकन हाफ डन हो गया या फुल हो गया? हाफ करना। अच्छा, ये चिकन अभी हाफ डन हो गया, इसने निकाला, अलग कढ़ाई में इसको निकाल रहे। तो इसके बाद आप क्या करेंगे? इसमें अभी टमाटर डालेंगे। अच्छा, ये जो आपको ऑयल नज़र आ रहे हैं ना, तो इसमें अभी ये टमाटर फ्राई करेंगे। अच्छा अच्छा, और ये टमाटर को कितना टाइम के लिए फ्राई करेंगे? तकरीबन 2 मिनट के लिए। मतलब नरम होने तक। अच्छा, तो टमाटर हो गया है। अभी इसके बाद बख्तरवान भाई जो है ना मसाले शामिल करें। इसका जो स्पेशल मसाला है, सबसे पहले इसने स्पेशल मसाला डाला, अभी नमक हस्ब ज़ायक़ा और चिली फ्लेक्स डाला, और ये जो ये थोड़ा सा रह गया। अच्छा थोड़ा सा रह गया है, ये किस लिए आपने बचा के रखा है? ये अभी बाद में डालेंगे। अच्छा, बाद में डालेंगे। अच्छा, तो टमाटर गल गए, उसमें मसाला भी पक गया है।
तो अभी चिकन वापस डाला है इसमें, टमाटर में चिकन को शामिल किया। अभी इसके बाद पेप्सिकम यानी शिमला मिर्च को भी शामिल किया। इसके बाद क्या शामिल करेंगे? अभी इसको थोड़ा सा अच्छा, इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये प्याज, अच्छा, इसके बाद प्याज को भी इधर रेडी रखा है। इसके बाद आखिर में प्याज, अच्छा, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो आखिर में प्याज डालेंगे आप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद दही डालेंगे, तकरीबन 3 चम्मच के बराबर दही था, तो दही भी चला गया। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। बस इसको भी पकाएंगे। अच्छा, इसको भी पकाएंगे, दही को थोड़ा सा पक जाएगा तो उसके बाद ये प्याज डालेंगे। अच्छा, इसमें दही भी थोड़ा सा मतलब है कि पक जाएगा, तो इसके बाद हम आखिर में प्याज डालेंगे। प्याज भी डालेंगे। अच्छा, आखिर में प्याज भी चला गया। अच्छा, ये सारे मसाले। अच्छा, अभी ये जो सारे मसाले थे ना बचे हुए, ये सारे मसाले भी चले गए। अच्छा, अभी इसके बाद क्रीम डाल रहे हैं। 1/4। अच्छा, तो 1 पैकेट का चौथाई हिस्सा इसमें अभी क्रीम जाएगा। 1 पैकेट का मतलब चौथा हिस्सा। इसको अच्छी तरीके से खूब मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अभी इसमें ये अदरक है और हरी मिर्ची है। अदरक और हरी मिर्ची भी चली गई। ये जो फ्लेम है ना, आप हाई फ्लेम पे बना रहे हैं या मीडियम या लो पे बना रहे हैं? हाई, पहले हाई पे बनाते हैं, फिर अच्छा। उसके बाद दरमियाना कर देते हैं, फिर उसके बाद बिल्कुल अच्छा। नॉर्मल कर देते हैं। अच्छा, ये अच्छा। अपना हाई छोड़ के बस। अच्छा, तो मतलब है कि सबसे पहले ये हाई फ्लेम पे बनता है, इसके बाद मीडियम और लो पे। हाँ अच्छा, मीडियम और लो पे। तो अभी आपने लो कर दिया है। हाँ, बिल्कुल। इसी स्टेज पे आप आग कम कर सकते हैं। अभी इसके बाद और भी लो। अच्छा, इसके बाद और भी लो करेंगे फ्लेम को, ठीक है। लो हो गया है, ठीक है। 2 मिनट के लिए फिर दोबारा ढक्कन रख रहे हैं। जो चिकन में थोड़ी बहुत कसर है ना, तो इसमें नरम हो जाएगा अच्छी तरीके से। अच्छा, चिकन जलपरीजू का भी डिश आउट करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ बखरवान भाई ने कीरी से खूबसूरत सा फ्लावर बनाए हैं। आप देख सकते हैं इसको, बहुत ज़बरदस्त से। अभी टमाटरों से एक पत्ता बनाया है, तो ये भी इसके साथ रख रहे हैं। एक पत्ता रख दिया, अभी दूसरा वाला पत्ता रख रहे हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त डेकोरेशन दिख रहे हैं। अभी डिश आउट करने वाले हैं। चिकन जलपरीजी बिल्कुल रेडी है, तो अभी डिश आउट कर रहे हैं ये खूबसूरत से प्लेट में। अभी ये डिश आउट हो रहे हैं, रंग से बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। अभी हम इसको चखेंगे और टेस्ट करेंगे और आपको इसका जायका बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। तो अभी मज़ीद डेकोरेशन कर रहे हैं इसके ऊपर, कीरी से इसका मज़ीद डेकोरेशन जारी है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त दिख रहे हैं चिकन जलपरीजी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। गार्निशिंग के लिए अभी क्रीम का, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। अभी मज़ीद क्रीम भी इसमें डाला। अभी इसके बाद ये जो अंडा है ना उबला हुआ, ये भी गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर रख रहे हैं। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है ये। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस पर एक प्यारा सा कमेंट्स भी कीजिएगा कि बखरवान भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया, कुछ स्पेशल किया है। तो दाद देने के लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चिकन जलपरीजी तैयार है। अभी बखरवान भाई इसको टेबल पर रख रहे हैं। माशाल्लाह बहुत पहले से मुंह में पानी आ रहा था। मैं सोच रहा था कि कब ये तैयार हो जाएगा और मैं थोड़ा सा चखूंगा, क्योंकि जब ये बखरवान भाई तैयार कर रहा था तो मैं देख रहा था मुंह में पानी आ रहा था बिल्कुल बेहद। तो अभी हम चखेंगे और आपको बताएंगे कि इसका जायका कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ये ले लेंगे और तकरीबन थोड़ा सा अंडा इसके साथ ले लेंगे। बस ये मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। अभी देखेंगे, इसको चखेंगे।
बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। आप जब भी पेशावर आइए तो एक बार अलबेक रेस्टोरेंट का चक्कर ज़रूर लगाइएगा। इधर बहुत मज़े मज़े की खाने बनते हैं और ऐसे डिलीशियस, ऐसे मज़ेदार और ऐसे यमी खाने आप भी इधर कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा है कि जब भी आप पेशावर आए तो एक बार अलबेक रेस्टोरेंट का चक्कर ज़रूर लगाइएगा। अच्छा तो नाज़रीन, ये था आज का वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए हमें अपने दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।